अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा का आखिरी काफ़िला भी तवक्को है कि 3 और 4 मार्च के दरमियान हिंदुस्तान वापस हो जाएगा। यूक्रेन में मेडिसिन में तालीम हासिल करने वाले शेख रशीद, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके दूधबौली से है, आज 3 मार्च को दोपहर बाहिफाजत हैदराबाद पहुँच गए, जहाँ एयरपोर्ट पर शेख रशीद के घर वालों ने इनका इस्तकबाल किया और शेख रशीद की वापसी पर मसर्रत का इजहार किया। शेख रशीद जर्नलिस्ट शेख रफ़ीउद्दीन के भतीजे हैं। जब तक आखिरी तालिब इल्म हिंदुस्तानी सरज़मीन पर नहीं पहुंच जाता, इस वक्त तक इनके माँ बाप की बेचैनी ख़त्म नहीं हो सकती। बाज़ माँ बाप के लिए औलाद की तड़प मुस्तकिल हो जाती है। एक मिसाल रज़िया बेगम की है, जिनके बारे में नाज़रीन को याद होगा कि अप्रैल 2020 में लॉकडाउन की वजह से दुनिया थम सी गई थी, आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बंद हो गया था। इस वक्त रज़िया बेगम ने अपने 2 व्हीलर पर निज़ामाबाद से नेल्लूर का 1400 किलोमीटर का सफ़र करके अपने बेटे निज़ामुद्दीन अमान को वापस लाया था। सारी दुनिया में इस हिम्मत वाली खातून की तारीफ़ हुई, मगर लगता है कि आजमाइश और बेचैनी तड़प रज़िया बेगम का मुक़द्दर है, क्योंकि इनका बेटा इस वक्त रूस की सरहद पर दूसरे हिंदुस्तानी तलबा के साथ फंसा हुआ है। वो यूक्रेन में MBBS फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम है। रज़िया बेगम ने चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर दाखिला महमूद अली के नाम लेटर लिखा, जिसमें इनसे दरख्वास्त की गई कि वो इनके बेटे को वापस लाने का इंतज़ाम करे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए फौलादी चने चबाना पड़ता है। इसके बावजूद भी सेलेक्टर्स की निगाह इन पर नहीं पड़ती। सरफराज खान और शहबाज नदीम एक मिसाल है। सरफराज खान ने एक ट्रिपल सेंचुरी, 2 डबल सेंचुरियाँ बनाई, शानदार बैटिंग की, मगर ना IPL में इनकी कीमत बढ़ाई गई, ना ही नेशनल टीम में शामिल किया गया। उसी तरह शहबाज नदीम ने हालिया रणजी ट्रॉफी मैचेस में गैर मामूली मुजाहरा किया। एक मैच में 10 विकेट्स लिए अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। 2 मरतबा वो एक सीज़न में 50 से ज़ायद विकेट्स ले चुके हैं। इसके बावजूद इन पर सेलेक्टर्स की नज़र नहीं पड़ी। शहबाज नदीम कहते हैं कि वो अब भी मायूस नहीं हैं। विराट कोहली 4 मार्च को अपने करियर का 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। क्रिकेट के हलकों में नया जोश व वलवला है। मोहाली स्टेडियम में 50% क्रिकेट शायकीन को शिरकत की इजाज़त मिली है, जिससे और भी दिलचस्पी बढ़ गई है। गावस्कर ने इस मौके पर याद दिलाया कि कोहली ने अपने करियर के पहले टेस्ट में जो इन्होंने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला था, वेस्टइंडीज़ के बॉलर्स का बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया था और आज तक ये सिलसिला जारी है। BCCI ने मोहम्मद सिराज को ग्रेड C से B ग्रेड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया है। बोर्ड एपेक्स काउंसिल ने इस सिलसिले में BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर बोर्ड ने 4 ज़ुमरों में 28 खिलाड़ियों को रखा है। A+ ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये सालाना फ़ीस, A ग्रेड के खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये, B ग्रेड खिलाड़ियों को 3 करोड़ और C ग्रेड खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये सालाना फ़ीस अदा करी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का 4 मार्च से आगाज़ हो रहा है। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी अजीम स्पिनर्स अब्दुल कादर और रिची बिनाट के नाम पर रखी गई है। रिची बिनाट 1956 में पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम में शामिल थे। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम का एशिया के किसी भी मुल्क का पहला दौरा था। कराची में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी। रिची बिनाट 1959 ईस्वी में दोबारा पाकिस्तान आए तो टीम के कप्तान बनकर, और इन्होंने 2 टेस्ट की सीरीज़ भी जीती थी। अब्दुल कादर एक अजीम लेग स्पिनर थे, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की ज़बरदस्त खिदमत की। रिची बिनाट भी अब्दुल कादर की सलाहियतों का एतराफ़ किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस्मान ख्वाजा शामिल है, जो अपने आबाई वतन में मेहमान खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ क्रिकेटर्स ने सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर अपने टीम को बेहतर मुजाहरे का मशवरा दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।